फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइट के इस लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं रे डायग्राम, जो कि लेंस में यूज़ होता है, और इमेज फॉर्मेशन, जो कि लेंस में होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम। अब पहला रे डायग्राम, जो कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का होता है, वो हम लोग देखते हैं। तो पहला रे डायग्राम यह कहता है कि अगर जैसे ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, ये मेरा C1, ये सपोज C2, तो जो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। जो लाइट का रे हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कॉन्वेक्स लेंस पे फोकस F2 पर जाके पास करेंगे। ये हमारा पे रे आया प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, और वो कहाँ से पास की? F2 से पास की, फोकस से पास की। अब अगला आता है कि कॉन्केव लेंस, तो उसका भी सेम कंडीशन है, लेकिन उसमें F2 से पास होती नहीं है। वैसा हम लोग कल्पना करते हैं कि वो F2 से होकर आ रही है या F2 से पास कर। तो अगला देखते हैं हम लोग। ये हमारा एक कॉन्केव लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, C1, F2, C2। क्या कहा था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वैसा हम लोगों को लगेगा, कल्पना करेंगे कि वो हमारा F1 से या फोकस से निकल रही। ये पैरेलल आया, और ये हम लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि ये कहाँ से? फोकस पर से आ रहे हैं, ठीक। अब है दूसरा रे डायग्राम, तो वह यह कहता है कि वो ये है कि जो रे फोकस पर से पास करेगी, वह प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग ले लेते हैं। ये ऑप्टिकल, ये F1, ये मेरा C1, F2, C2। क्या था? जो फोकस पर से पास करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली। ये मेरा फोकस है, पास की, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली। तो ये हमारा कौन सा रे डायग्राम है? सेकेंड। अब इसी का कॉन्केव लेंस का कंडीशन है, ये मेरा F1 और ये मेरा C1 और ये मेरा F2 और ये मेरा C2। तो मैंने क्या कहा था कि जो रे फोकस से पास करेगी, वो कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक। तो इसमें भी हम लोग कल्पना करते हैं, वैसा मानते हैं कि ये फोकस से पास कर रही है। सॉरी, ये नहीं, हाँ, वो फोकस से पास कर रही है। बाकी वो जाती पैरेलल है। तो हम लोग ऐसी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं जो फोकस से पास करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब है लास्ट वाला रे डायग्राम, जो कि बहुत हल्का है। वो मेरा कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी सेम है, कॉन्केव लेंस के लिए भी सेम है। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर, इसमें फोकस बनाए भी तो कोई ज़रूरत नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रे डायग्राम ऐसा है ना, जो बहुत ही हल्का है। इसमें कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी।
जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन, और इसी तीनों रे डायग्राम के सहारे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन है हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस का, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट हम लोगों का इन्फिनिटी पे है, C1 C2। तो इन्फिनिटी से रे आई, और क्या बताया था मैंने कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस पर से पास करेगी। अब इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, पॉइंट साइज। ठीक है, अब है इसी का दूसरा कंडीशन, बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1। तो हम लोग वो देखेंगे। F2, ये मेरा C1, बियॉन्ड C1। यहाँ पर सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है और वो एक रे हम लोग लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और फोकस पर जाएगी, और दूसरा लेंगे कि जो ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ठीक वहीं से वो चली है। तो यहाँ पर इमेज हम लोगों का कहाँ पर बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन F2 एंड C2। इसमें भी ठीक मिरर के जैसा कंडीशन है कि जैसे जैसे हम लोगों का ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, इमेज की साइज बढ़ते जाएगी और इमेज धीरे धीरे दूर जाता जाएगा। तो इसका बिटवीन F2 एंड C2 रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज डिमिनाइज होगा, साइज थोड़ा सा छोटा होगा, ये थोड़ा रे के कारण ऐसा साइज थोड़ा सा डिमिनाइज होता है। अब इसी का सेकेंड कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2। तो इसमें भी सिर्फ ये होगा हम लोग का एट C, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, एट C। तो जो ये पैरेलल आई वो फोकस पे जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो ठीक उसी रास्ते से चलेगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा इमेज भी कहाँ बना है, एट C2 पे, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब है चौथा, तो है लेंस। पहले तो हम लोग ले लिए ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये मेरा F1, ये मेरा F2, ये C2, ये C1, बिटवीन C1 एंड F1। तो एक जो पैरेलल आएगी वो F2 पे गिरेगी, और दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो वहीं से पास कर जाएगी। तो इमेज हम लोगों का कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड C। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड C, और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आप लोग एरो देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब दूसरा है कि एक और कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर F2 C2 F1 C1। अब ऑब्जेक्ट मेरा F1 पे आ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, F1 पे। तो अब जो रे पैरेलल आएगी वो तो फोकस पर से पास करेगी, और दूसरा रे जो ऑप्टिकल से पास करेगी
वो ठीक उसी रास्ते से चली जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये लाइन मीट नहीं करेगी, लगभग ये क्या है, पैरेलल है। तो ये इसका साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हाईली इन लार्ज रहेगा, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। ठीक है, और हमारा हम लोग का इमेज कहाँ पर बनेगा, एट इन्फिनिटी पे। अब है पांचवा। तो पांचवा हम लोग एक सबसे पहले लेंस ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस F2 F1 C1 ये मेरा C2। अब ऑब्जेक्ट आ गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ और फोकल, वो फोकस से F1 के बीच में। तो जो रे यहाँ से आई पैरेलल वो फोकस पे जाएगी, और जो रे हम लोगों का ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी ठीक वो उसी से पास करेगी। अब इसमें कंडीशन ऐसा है कि पिछले वाले रे डायग्राम में हम लोगों को लग रहा था कि वो पैरेलल है, अब पैरेलल है या थोड़ा सा भी पैरेलल तो था ही, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो मीट करती, लेकिन इसमें दोनों का डायरेक्शन ही क्या है, अलग है। तो ये तो कभी नहीं मिलेगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये सेम साइड ऑफ द लेंस जा करके मिलेगी। ठीक, सेम साइड ऑफ द लेंस जा करके मिलेगी। ठीक, अब मेरा इमेज कहाँ पे बनेगा, सेम साइड ऑफ द लेंस, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लार्ज। अब आते हैं हम लोग कॉन्केव लेंस में। तो एक लेंस, इसमें दो ही इमेज फॉर्मेशन जनरली होता है। तो ये मेरा F1, ये मेरा F2, C2, ये C1। अब है नहीं, लेंस मेरा गलत हो गया, सॉरी। ठीक, तो जो इसके पैरेलल आएगी, हम लोग रे डायग्राम से क्या पढ़े थे, जो इसके पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रे, वो अपीयर होगा, हम लोगों को लगेगा कि F1 पे जाकर के पास करता है। तो ये पैरेलल आई, तो हम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पर कि F1 पर आकर के मिल रहा है। तो सबसे पहले तो पॉइंट साइज और सेम साइड ऑफ द लेंस और वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब है दूसरा, ये किसी भी फिनाइट डिस्टेंस पे ले लेंगे। तो ये मेरा F1, ये मेरा C1, ये F2, ये C2, ये ऑप्टिकल से। तो एक रे, सपोज यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, जो पैरेलल आई वो पास कर गई और अपीयर हो गई यहाँ पर मीट, और एक रे जो ऑप्टिकल से पास की वो वहीं से चली जाएगी। तो हम लोगों का इमेज कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, इमेज हम लोगों का यहाँ पर सेम साइड ऑफ द लेंस बन रहा है, और इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब इसका नोट्स आपको लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है, लेंस फॉर्मूला बचा हुआ है और पावर ऑफ लेंस बचा हुआ है। नोट्स आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं भेज दूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।